नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 9.1 का प्रश्न क्रमांक 7 का सॉल्यूशन। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये भवन है और ये जमीन है, ठीक है, जो आधार का काम करती है, क्षैतिज यही हुआ। इस भवन पर क्या करना है, भवन पर एक संचार मीनार है, भवन पर एक संचार मीनार है और 20 मीटर ऊंचे भवन है। तो भवन का ऊंचाई हमको मालूम है 20 मीटर, और इस पर जो एक संचार मीनार है, इसके तल और शीर्ष, तल और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। देखिए, क्रमशः का मतलब यहाँ तल और शिखर, तल पहले है, 45 पहले है, इसका मतलब 45 तल के लिए है, शिखर बाद में है, 60 बाद में, इसका मतलब शिखर के लिए 60 डिग्री है। तो तल से जब भूमि के एक बिंदु को यहाँ मिलाते हैं तो ये 45 डिग्री का कोण बनाती है, और यही बात जब शिखर से शुरू होता है तब ये कोण बन जाता है 60 डिग्री का। तब ये पूरा कोण कितना होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालिएगा, त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, इसका मतलब ये बड़ा वाला में से जो छोटा वाला घटा देंगे तो यही चीज बचेगा। चलिए वही बात करना है। इसका नामकरण कर लीजिए, ए बी सी और यहाँ डी कर लीजिए। ए बी में से बी डी को घटा लीजिएगा तो यही बचेगा, यही तो मीनार है। तो मीनार की लंबाई आराम से निकल जाएगा। अब क्या कीजिएगा, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डीबीसी में, इससे हमको ये पता करना, आधार तो दोनों के लिए सेम है ना, तो इसलिए आधार क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार, तो 10 में संबंध जाएगा। 10 45 डिग्री बराबर डीबी बट्टा बीसी। 10 45 का मान 1 होता है और डीबी 20 है बट्टा बीसी। तो ये हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो बीसी बराबर 20 मीटर। तो बीसी भी निकल के 20 आ गया। अब पुनः त्रिभुज यहां लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर, 10 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। 10 60 का मान तो कहिएगा √3 होता है, तो √3 दे दीजिए। ए बी, तो ए बी देखिए, ए डी जोड़ 20 लीजिए, ए डी जोड़ 20 बट्टा बीसी, तो अभी तुरंत निकला था कितना, चलिए बीसी लिखिए। क्या लिखते हैं, बीसी। बीसी कितना निकला है, 20 निकला है। तो आराम से बीसी की जगह पर क्या लिख दीजिए, बीसी की जगह पर 20 दे दीजिए। 20, अब कोना कोनी गुना कीजिए तो ये हो जाएगा ए डी जोड़ 20 बट्टा 20√3, यही लिखेंगे। अब क्या होगा, 20 को उधर लेंगे तो ए डी बराबर
20√3 माइनस होगा 20। यहां से हम लोग इस लाइन के बाद क्या सोच सकते हैं, तो दोनों में 20 है तो 20 कॉमन करेंगे, तो ये होगा √3 माइनस 1। यहां आप क्या कीजिए, √3 का मान आपको पता होगा, ऐसे ही 1 से 10 तक कम से कम √3 का मान आप रूट लगा हुआ मान याद रखिए। 20 इंटू √3 का मान 1.732 होता है और माइनस 1, तो ये हो गया 20 गुने, इसको घटाइएगा तो 0.732 बचेगा, और 20 से हमको गुना करना है, 2 से गुना कर लीजिए ना, उस पर एक जीरो लगा देंगे। 2 दूना 4, 3 6 7 दूना 14, एक जीरो लगा दीजिए। 3 अंक के बाद दशमलव देना है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, जीरो हट जाएगा। इसका मतलब 14.64 मीटर ये मीनार की ऊंचाई हुआ। तो लिख दीजिए यहाँ, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर, आंसर। ठीक है, तो देखिए अगर नीचे कटिंग रहता है 2 पार्ट का, तो एक पार्ट निकालना रहता है, या ऊपर रहे, कहीं भी रहे तो आराम से निकाल सकते हैं।